लंका जो है पवित्र हो गया, गुरु जी का आगमन से जो है और भी अच्छा जो प्रेरणा मिला। रामनवमी का सबसे पहले तो शुभकामनाएं गुरु जी। बनाएंगे, ये बना हुआ है, यहाँ उनका कार्यक्रम जो है हाँ जन्मोत्सव जो है उसके ऊपर वो ऐसा कुछ नहीं होता कि काटने वाला ये मतलब मैं वो बता रहा हूँ तो है। आप इसको कैसे आपके जीवन की कैसे क्या चल रही है, जैसे आप वहाँ से पैदल आए हैं या जो भी है तो उसमें से कैसे क्या चलता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। जीवन के अंदर दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक वो पूर्व जीवन का संस्कार और एक सत्संगति का संस्कार। तो मैं जैन नहीं हूँ, महाराष्ट्रन पाटिल परिवार से हूँ। तो गुरु महाराज का सहवास प्राप्त हुआ, भावना हुई, अच्छा लगा मार्ग, तो इधर आ गया। 16 साल की उम्र में इधर आया। 16 साल में संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद 51 साल तक गुरु महाराज की सेवा में रहा, इनकी सेवा में। अब 3 साल हो गए इनके शरीर को, 14 साल लगा। और इस जीवन के अंदर बहुत आनंद है। सिर्फ एक ही ख्याल है, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना। और हमें जैन साधु कहते, जैन जो है कोई जाति नहीं, कोई एक सिद्धांत है। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, इसके ऊपर व्यक्ति जब चलता है तो वह जीवन बनाता है। विश्व जो है अहिंसा से ग्रसित है, तो उसका क्या कारण है कि अर्थ को समझे नहीं। अहिंसा जो है मन से होती है, वचन से होती है, काया से होती है। आज व्यक्ति का वातावरण ऐसा है, इस कारण से वह हिंसा के अंदर लिप्त है। और जो हमारे संपर्क में आने वाले जो जितने भक्त है, ये पूर्ण रूप से अहिंसक है। और जो भी आज हमारे जैसे आप आए, आपको उपदेश दिया, तो आप भी पालन, मन तैयार हो तो ही हो सकता। जब तक मन तैयार नहीं होगा तब तक अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। उपाय है जिससे भाई भगवान महावीर स्वामी का जीवन अहिंसा का एक उदाहरण है। ये जो है हमारी अहिंसा इतनी सूक्ष्म है, हम चलते समय बैठते समय इससे कोई किसी चीज़ को तकलीफ न हो, इसलिए जुनम सहो मत जुनम करो, इसका नाम अहिंसा है। देखो, अहिंसा का पालन करना है। सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उसका तो प्रतिकार करना ही पड़ेगा। बुद्धि ये हो जो अहिंसा का पालन नहीं करते। यहाँ जब हम प्रथम बार नेपाल की धरती पर प्रवेश किया, बहुत अच्छा लगा। आम जनता भी, हम भाषा नहीं आती, बात अलग है, बाकी बहुत अच्छा लगा। यहाँ से दिल्ली की ओर जाना, दिल्ली चतुर्मास से 4 महीने हम दिल्ली रहेंगे। हम रायपुर से निकले, पाद भ्रमण करते हुए कानपुर पहुँच गए। कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से बनारस, बनारस से अयोध्या, श्रावस्ती होती हुई यहाँ। और
गुरु महाराज हमारे जी गुरु महाराज है, इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 2 राउंड किए पैदल, और हमारा ये दिल्ली तक आगे नहीं बढ़ सके। अपनाना चाहिए। भाईचारे के द्वारा ही विश्व शांति हो सकती है। भाईचारा के अभाव में निरंतर मार काट हिंसा इसका बढ़ाव, इसलिए उनको सद्बुद्धि दे। अभी जो पहलगांव में हुआ था, उस समय हम वहीं थे कानपुर में वो इस परिवार के अंदर घटना घटी थी, वो परिवार वहीं था। तो सामने वाले जो क्रूर व्यक्ति है उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, जो अशांति फैलाते हैं उनको सद्बुद्धि प्राप्ति हो, और अचेतता का जो वातावरण है सभी समष्टिपूर्वक के महत्व को समझे, मानव के महत्व को समझे। यदि मानव को मानव माने तो ये हिंसा हो ही नहीं सकती। अपने आत्मा के समान आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने आत्मा के समान ही दूसरे आत्मा को समझो। जब ऐसी वातावरण सभी के मन में पनपेगा तो अवश्य वह बात सिद्ध होगी। भगवान महावीर स्वामी ने भी यह कहा कि मिट्टी में सब अभूयसु, सभी प्राणियों के साथ मेरे मैत्री भाव हो। और जब सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव होगा तो वो हिंसा को स्थान ही नहीं देगा। जैन जब संन्यास लेते हैं, एक कुटुंब को छोड़ करके सारे विश्व को अपना घर मानते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम को। अब हमने परिवार छोड़ा, जिस दिन से संन्यास लिया उस दिन से परिवार से नाता टूट गए। सभी हमारे ये भाई है, आप भाई हो, सब परिवार है। हम एक परिवार को छोड़ करके सारे संसार को अपना परिवार मानना, यह जैन साधु की विशेषता, संतों की विशेषता होती है। और हमारी ये जो ये बाल है यह हाथ से निकालते, शेविंग नहीं करते, 6 महीने में एक बार, और दाढ़ी के 2-2.5 महीने में एक बार, ये भी सब हाथ से निकालते हैं, लोगों के सामने निकालते। और माधुकरी भिक्षा मांग करके करना। क्या अर्थ है इसका, ये करने का कोई मीनिंग? स्वावलंबी। अब हम सेविंग करेंगे, एक बार तो ये दे देंगे, दूसरी बार आप दे देंगे, बार बार तो कोई देने वाला है नहीं। अपने कपड़े स्वयं धोते, स्वयं के बर्तन, खाने की हमारी लकड़ी के बर्तन रहते, उसको हम स्वयं साफ करते। यानी सारा जीवन स्वावलंबी है। पैर के अंदर जूती नहीं पहनते, नंगे पैर चलते। घास खाती है, घास को तो खराब नहीं करती, ऊपर से घास चलती है अपना पेट भर के। वैसे ही हम शाकाहारी जो भी हो, हमें जाति से कोई संबंध नहीं है। शाकाहारी लोग जो है उनके यहाँ से हम भोजन लेते, उसमें से कहीं इनके यहाँ से रोटी ली, आपके यहाँ से सब्जी ली, उनका ऐसा जो थोड़ा लेते। माधुकरी, गोचरी, गाय घास खाती है लेकिन घास को तकलीफ नहीं पहुँचाती, और गधा जो है घास खाता है और उसको पैर से उखाड़ देता है। ये फर्क है, गधाचरी में और गोचरी में ये फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। महान